गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग बच्चों। अभी जो अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था रिलेशन और फंक्शन, उसमें हमने रिलेशन कर लिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया था, ठीक है, काइंड्स ऑफ रिलेशन कर लिए थे। अब जो मेन अपना जो टॉपिक आता है, सबसे मेन है जो मैथ के लिए, वो हमारा कौन सा टॉपिक है? फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन की बात करते हैं। मैंने बताया था आपको जो फंक्शन है, ठीक है, इनको समझने के लिए हमें रिलेशन समझना जरूरी था, और रिलेशन को समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने उसी हिसाब से उसको पढ़ा है कि पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, फिर रिलेशन पढ़ा, फिर काइंड्स ऑफ रिलेशन पढ़ा, और अब फंक्शन बात। तो देखो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन होता है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। ये ही हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर फंक्शन को समझना है तो हमें रिलेशन अच्छे से आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो देखो हमने पढ़ा, अब देखो अगर इसका कोई डेफिनेशन लेते हैं, देखो नॉर्मल सी डेफिनेशन समझना, फील करना उसको। और रिलेशन एफ, यहाँ रिलेशन क्या दे रहा हूँ मैं, वहाँ हम रिलेशन में उसको एफ क्या बोल रहे थे? आर, ठीक है। रिलेशन को किससे डिनोट कर रहे थे? आर से। यहाँ फंक्शन के लिए मैं किसी क्या डिनोट कर रहा हूँ? एफ। और रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड एज फंक्शन इफ एक रिलेशन एफ जो सेट ए से बी में फंक्शन कहलाता है यदि every element of set A has one and only one image in set B। क्या कह रहा है? A relation F from set A to set B is called as function if every element of set A has one and only one image in set B, ठीक है। हमने जब रिलेशन पढ़ा था तो हम दो सेट बनाते थे, एक सेट ए और एक सेट बी। तो हमारे पास जैसे ए इधर कुछ भी इधर होता था, बी इधर बी, तो हम क्या कहते थे? ये जो है इसकी इमेज है, ये ए जो है इसकी इमेज है, बी है वो इसकी इमेज है, ठीक है। तो ये इमेज सेट होता था और ये प्री इमेज सेट होता था, बताया था हमने। तो ये बात इन्हीं सेट की कर रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए? अगर सेट ए के एवरी एलिमेंट मतलब प्रत्येक अवयव का सेट बी के सिर्फ एक मतलब ओनली एक अवयव से कोई रिलेशन बन जाए, ठीक है। क्या कहता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब ए के प्रत्येक अवयव की बी के एक एलिमेंट ओनली एक इमेज बने, बी में क्या बने? सिर्फ एक इमेज बने, तो वो जो रिलेशन होते हैं ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं? फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको देखो समझते हैं, फील करेंगे। आपको इन टर्म ऑफ रिलेशन में आपको फंक्शन समझा दूंगा, ठीक है। आपको फंक्शन अपन रिलेशन वाला ही अपन एग्जांपल लेके देखते हैं, आपको समझ आएगा। आपको बस सीखना है, ठीक है, कि फंक्शन क्या चीज़ है। फंक्शन कोई ऐसा हार्ड टॉपिक नहीं है। रिलेशन अगर आता है तो फंक्शन भी हो जाएगा, और फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हम एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल जो रिलेशन में लिखा था वही एग्जाम्पल आपको याद देता हूँ कि एक सेट है हमारे पास ए, जिसके एलिमेंट हमारे पास हैं 1, 2 एंड 3, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 4, 5 एंड 6। तो मैंने आपको जब रिलेशन बताया था तो आपको देखो कुछ कंडीशंस बताई थी, 2 या 3 रिलेशन बताए थे दोनों सेट के बीच में क्या क्या रिलेशन है। उन्हीं रिलेशन को वापस ले लो। एक रिलेशन था R1 रिलेशन ए से बी में क्या बताया था मैंने? फर्स्ट इसमें मैंने बताया था आपको कि ए बी एक अपने पास क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा, वेयर एक्स वाई ले लो, ए भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, वेयर वाई ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। ये बताया था हमने। अब इससे हमारे पास क्या बना था रिलेशन कि देखो एक्स और वाई, जहाँ अगर वाई जो है एक्स से क्या है? बड़ा है, वाई क्या है? एक्स से बड़ा है। तो हमारे पास देखो अगर इधर से x1 लेता था तो y क्या हो सकता था? 4 हो सकता था। x1 ले सकता हूँ तो y 5 हो सकता है, x1 लेता हूँ तो y क्या होता है? 6 हो सकता है, ठीक है। बड़ा यार सारे बनते हैं अपने पास। उसके बाद
ये 2 लेता हूँ तो ये 4, 2 लेता हूँ तो 5 भी, ये भी इसको फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन को। 2 लेता हूँ तो 6, और क्या था 1 3 4 3 5 एंड 3 6, ये रिलेशन तो हमारे पास ये था, इसको आपने फुलफिल करके बताया था ये रिलेशन बना था। सेकेंड रिलेशन हमारे पास क्या था, R2 B में मैंने कंडीशन दी थी कि एक सेट एक्स वाई है वेयर y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 है, ठीक है, और x एलिमेंट A और y जो है एलिमेंट है किसका, B सेट का। इससे हमारे पास क्या बना था रिलेशन कि अगर मैं x1 लेता हूँ तो y क्या होता है x प्लस 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। अगर x2 लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 5, आ रहा है। x अगर 3 लेता हूँ तो y क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6। x अगर 4 लेता हूँ तो ले नहीं सकता क्योंकि x क्या होता है a का एलिमेंट है, जो a में सिर्फ 3 तक एलिमेंट है, तो अपना पास ये अपना रिलेशन बना, रिलेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही हमारे पास रिलेशन थर्ड क्या बना था, a से b में एक कंडीशन और लेते हैं हमें एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर वेयर y इक्वल्स टू x प्लस 4, x एलिमेंट ऑफ a और x एलिमेंट ऑफ a एंड y एलिमेंट ऑफ b, ठीक है, ये बात हुई थी। तो इससे अपने पास क्या बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अपना रिलेशन बनता है कि अगर x 1 लेता हूँ तो ये y कितना होगा 5 होगा, 1 प्लस 4। x अगर 2 लेता हूँ तो y कितना होगा 6, x अगर 3 लेता हूँ तो y कितना होगा 7, लेकिन 7 b में है क्या, क्योंकि y तो b का है, अपने पास एलिमेंट है, b में 7 है ही, तो अपने पास ये अपने पास बना। तो ये अपने रिलेशन थे, ये एग्जांपल मैंने आपका रिलेशन में दिया। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा रिलेशन अपना क्या बनता है, फंक्शन बनता है। मैंने क्या लिखा है ऊपर, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन के ही कोई स्पेशल टाइप होगा जो फंक्शन होगा, ठीक है। अब उसके लिए हमें देखो क्या पता होना चाहिए, इसकी कंडीशन अपने को याद रखनी है, डेफिनेशन याद रखनी है। रिलेशन f फ्रॉम सेट a to b is called as function if every element of set a has one and only one image in set b, ठीक है। तो इसको अपन देखो एरो डायग्राम से समझते हैं। पहली कंडीशन लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट का लेते हैं। फर्स्ट में ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। इसमें 1 2 और 3, इसमें 4 5 और, ठीक है। पहला R1 रिलेशन की बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। ये फंक्शन है या नहीं है चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, ये 1 के साथ 6, ठीक है। 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। तो देखो यहाँ मेरे पास जो 1 है, तो 1 की कितनी इमेज बन रही है, एक तो 4 बन रहा है, 1 और 4 का बन रहा है, एक 1 की 5 के साथ भी बन रही है, एक 1 की 6 के साथ भी बन रही है। तो मतलब जो सेट A का एलिमेंट 1 है, इसकी अपने पास इमेजेस कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं, 1 2 और 3। जबकि रिलेशन में हमने क्या बोला था, फंक्शन में हमने क्या बोला था, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, मतलब A के एक अवयव की सिर्फ एक इमेज B में, और यहाँ एक अवयव की कितनी इमेज बन रही है, 1 2 और 3 इमेजेस बन रही है। तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो पहला रिलेशन अपना फंक्शन नहीं है, ठीक है। बात समझ में, ये अपना क्या है, रिलेशन फंक्शन नहीं है, रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। ये तो तरह उसको साथ साथ में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आते हैं देखो दूसरे को एरो डायग्राम समझते हैं। R2 कंडीशन देखते हैं, ठीक है। R2 कंडीशन में अपने पास A B, ये 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है अपने पास, जो R2 में अपने जो कंडीशन दी थी, क्राइटेरिया दी थी, उससे 1 और 4, 1 का इमेज आ गया 4, 2 और 5, 2 की इमेज होगी 5, और 3 एंड 6, 3 की इमेज होगी 6। तो क्या कह रहा है कि 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। तो देखो हर अवयव की एक इमेज इधर आ रही है बी सेट बी में, मतलब A का जो भी एलिमेंट है उसकी ओनली वन इमेज अपने पास सेट बी में, उससे एक्स्ट्रा है नहीं है, उससे कम है नहीं है। तो अपने पास एक इमेज आ रही है, तो ये अपना क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। डेफिनेशन में आपने क्या बोला था, रिलेशन f फ्रॉम सेट A to set B is called as function if every element of set A has one and only one image in set
बी, तो एक अवयव की एक इमेज आनी चाहिए और वो अपने R2 कंडीशन में आ रही है। तो R2 जो कंडीशन है, तो ये जो रिलेशन है ना R2, ये अपना क्या होगा, फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? ये अपना क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। देखो थर्ड रिलेशन की बात करते हैं। थर्ड रिलेशन अपना फंक्शन है या नहीं है चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, R3 कंडीशन, ये अपना सेट ए 1 2 और 3 और एक सेट अपना बी जिसमें एलिमेंट है 4 5 और 6। तो देखो इसकी 1 की 5 के साथ और 2 की 6 के साथ, 1 की 5 और 2 की 6, ठीक है, ये दो है। लेकिन तीसरे की है क्या, नहीं है। और अब तुमने क्या करा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के प्रत्येक अवयव की एक इमेज होनी चाहिए। इसकी तो कोई इमेज बन ही नहीं रही है, इसकी इमेज ही नहीं बन रही है, इमेज नहीं बन रही है, तो हमारे पास क्या है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो ये रिलेशन अपना फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में? सिर्फ इतना सा है फंक्शन को, आपको समझना क्या है, हमें याद रखना है कि अगर ए और बी रिलेशन में आ रहे हैं कुछ, और रिलेशन तो उनका कुछ ना कुछ बनेंगे, 2-3 रिलेशन एक्स्ट्रा रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन फंक्शन वही रिलेशन होगा जिसमें सेट ए की इमेजेस, सेट ए का जो एलिमेंट है उनकी सिर्फ एक इमेज क्या बने, सेट बी में बन जाए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। और अब नेक्स्ट आगे इसमें एक चीज़ और है छोटी सी, वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको सब, मिटो दो, फंक्शन समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको अगर यूं ही बोल सकते हैं अपन, और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एज फंक्शन इफ या व्हेन, व्हेन क्या हो, जो डोमेन है, ठीक है, डोमेन जो है वो सेट ए बन रहा हो, डोमेन क्या बन रहा हो, सेट ए। ठीक है, अगर इसी की कोई एक डेफिनेशन और बोलनी हो, और रिलेशन आर जो ए से क्या है, ए में है, इज कॉल्ड एज या said as called as function if या when कब कहलाएगा, आर रिलेशन आर जो ए से बी में है फंक्शन, यदि जो डोमेन है हमारा, किसका डोमेन है, वो हमारा क्या हो, सेट ए, जो डोमेन है वो हमारा क्या हो, सेट ए। ठीक है, तो इसमें देखो 1 2 3, ठीक है, डोमेन हमारा सेट ए आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो डोमेन इसका, इस वाले फंक्शन में डोमेन तो अपना क्लियर हो रहा है, ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर होती है, लेकिन दूसरा क्या कहता है कि इसमें जो दूसरा है अपने पास चीज़, वो याद रखनी है कि जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पास क्या है, सिंगल है, जो डोमेन है वो भी अपने पास क्या है, सिंगल, और जो इसकी इमेज हो वो भी क्या है, अपने पास सिंगल। तो ये दोनों कंडीशन मिलकर बनाती है अपने पास, ठीक है ना, मतलब अपने पास एवरी एलिमेंट की इमेज क्या हो, 1 and only 1 image in set B। ठीक है, every element of set A has 1 and only 1 image in set। ये दोनों चीज़ अगर अपने पास कंडीशन होती है तो अपन क्या करते हैं, इसको इस तरीके से भी इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, बात वही है कहने की, फर्क यहाँ थोड़ा सा चेंज है, लिखने का तरीका है, तो आपको जो अच्छा लगे वो लिख लेना। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है आपको, ये तो क्लियर हो गया होगा फंक्शन, ठीक है, ये रिलेशन के टर्म में आगे और पढ़ेंगे हम इसको थोड़ा सा, ठीक है, जाएंगे, लेकिन अभी इसको इतना ही समझना है आपको, फंक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, आज अपन इस क्लास में सिर्फ फंक्शन को ये देख रहे कि फंक्शन है क्या। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ए था और ये बी था, 1 2 3, ये 4 5 6, ये फंक्शन है। ठीक है, ये क्या अपने पास फंक्शन है, 1 2 ये फंक्शन है तो मैं फंक्शन जो होगा उस पर राइट लगाऊंगा, जो नहीं है तो समझ लेना कि बात क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, 4 5 6, 1 5, ठीक है, 2 का 4 हो गया, ठीक है, 2 का 6 हो गया, 3 का 5 हो गया, 3 का 6 हो गया, तो ये क्या फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसकी कितनी इमेज बन रही है, 2 इमेज बन रही है, 2 की भी कितनी है, 2 इमेज, 3 की भी कितनी है, 2 इमेज, तो हमने क्या बोला था, एक इमेज बननी चाहिए। लेकिन आपको ये जो कंडीशन ना, इसको थोड़ा एक कंडीशन और बताता हूँ पहले।
1 2 3 4 5 6। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इनकी बनी नहीं हुई है इमेज, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, ये जो मैं बता रहा हूँ, फंक्शन में हमेशा ये हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसको समझ रहे हो कि मतलब इसका एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज, इधर चाहे दो है तो दोनों की एक इमेज हो सकती है, लेकिन है तो यही ना कि एवरी एलिमेंट की ओनली एक इमेज है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा हूँ कि इस एलिमेंट की दो इमेजेस बन रही है, ठीक है। कहने का मतलब अपना फंक्शन की जो रिलेशन टाइप था उसमें मैंने जो समझाया वही चीज़ है, उसको समझना इस तरीके से आप कि देखो यहाँ एक अलग अलग जो एलिमेंट है उनकी एक इमेज आ सकती है, लेकिन दो इमेजों के लिए एक एलिमेंट नहीं हो सकता, प्री इमेज नहीं हो सकती। फंक्शन में आपको यही फंडा याद रखना है, ठीक है। उल्टा चल सकता है ये, मतलब अपने से एक से दो बन सकते हैं इधर, ठीक है। मतलब इन दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन सकती है, लेकिन दो इमेजेस का एक एलिमेंट नहीं हो सकता, मतलब दो इमेजेस की एक प्री इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। ये अपना क्या है, फंक्शन है, ठीक है। इसको समझ लोगे, नॉर्मल सा था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में अपने नेक्स्ट क्लास में अपन इसको क्लियर और करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा डीप करेंगे। तो आपको ये फंक्शन को समझना है, इतना समझोगे नेक्स्ट क्लास में आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और जिसने अगर अभी तक वीडियो लाइक अपना चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान दो, फोकस करो। ओके, गुड लक, थैंक यू।